दोस्तों, कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक का जोर लगाने के बाद भी आज दोबारा से ओम बिरला को ही लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। वैसे तो हमेशा से ही लोकसभा का स्पीकर उसी पार्टी का होता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की पंगेबाजी के बाद, कांग्रेस के ड्रामेबाजी के बाद में लोकसभा स्पीकर का बाकायदा इलेक्शन हुआ, जिसमें फिर से ओम बिरला ही जीत गए और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ गई। अभी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ओम बिरला को कांग्रेस की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पहले दिन ही उनके तेवर साफ साफ देखने को मिलने लगे। एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ओम बिरला को जैसे ही लोकसभा का स्पीकर चुना गया, और यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी लोकसभा मेंबर ने ओम बिरला को वोट नहीं दिया था। उसके बाद भी उन्हें जीतने के बाद कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से उन्हें बधाइयां देने के लिए खड़े होकर शोर मचाने लगी, अपनी अपनी बात कहने की जिद करने लगी, जिसके बाद ओम बिरला ने उन्हें अच्छी तरह से सुना दिया। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन कांग्रेसियों के बाद ओम बिरला ने एक आपिये को पकड़ लिया जो संसद में ज्ञान झाड़ रहा था कि आखिर क्यों लोकसभा स्पीकर के लिए या फिर डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन होते रहने चाहिए। सर्वसम्मति नाल स्पीकर भी बनता ते डिप्टी स्पीकर भी बनता, क्योंकि डिप्टी स्पीकर हमेशा, जेकर आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी नूं याद करा ते जीएमसी बाल जोगी जी टीडीपी तो सी और स्पीकर सीगे, और प्लीज माननीय सदस्य और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे। सर मैं आपको प्लीज, धन्यवाद देता हूं सर। एक मिनट सर, आई विल कंक्लूड सर। एक मिनट सर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो सर। हो या ना हो पर बना देना चाहिए था, इसमें चलिए, बड़ी बात होती, राजकुमार आपको साहब और लोग बधाई देते जी। इस बंदे को यह नहीं पता था कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कब होता है और कैसे होता है। उसके बाद भी ये ओम बिरला को ज्ञान झाड़े पड़ा था। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो सर। हो या ना हो पर बना देना चाहिए था, इसमें चलिए, बड़ी बात। उस आपिये की जब ओम बिरला ने क्लास लगाई और उसे जबरदस्ती बिठाया तो पंजाब की ही एक दूसरी सांसद हरसिमरत कौर सामने आ गई और उनके सामने बटरिंग करने लगी। On behalf of my party, Shiromani Akali Dal, I rise to congratulate you on your successful election as Speaker for the second term. Sir, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का इकलौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुँचा है, मैं इस सदन में खड़े होकर मैं इस चीज़ का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के जब इधर, पहले मौका नहीं दिया आपको। सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको। नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम बिरला के सामने आज ना तो जिद कर रहे आपियों की चली और ना ही बटरिंग कर रही हरसिमरत कौर की। फिर कांग्रेस को वो आखिर कैसे जाने देते, कैसे छोड़ देते। कांग्रेस ने ये पूरा इलेक्शन इस थीम पर लड़ा था कि अगर भाजपा सरकार में आई तो कॉन्स्टिट्यूशन
खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, जिसकी याद ओम बिरला ने उन लोगों को पहले दिन ही दिला दी, ये कहते हुए कि आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था, संविधान की हत्या की थी और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हम लोग इसके लिए बाकायदा 2 मिनट का मौन करते हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। ओम बिरला ने पहले दिन ही इमरजेंसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करा दिया। ओम बिरला ने पहले दिन ही आरपीओ को झाड़ दिया। ओम बिरला ने पहले दिन ही हरसिमरत कौर की बटरिंग फेल कर दी, बर्बाद कर दी और ऐसा बहुत कुछ हमें लगातार 5 साल देखने को मिलने वाला है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।